के प्रेजेंस में ये चेंज कर रहा है। एक्चुअली इसका फंक्शन है डाइवालेज का कि ये रिड्यूस करता है एस्टर को एल्डिहाइड तक, बट टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, दैट इज़ -78 डिग्री सेल्सियस। एंड नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड इट ऑल्सो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। सो हेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डज नॉट बिलोंग्स टू द लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट में ये सोडियम प्लस हैलोजन का टेस्ट आता है। सोडियम कार्बन नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं हम लोग, सोडियम सल्फर के साथ अगर हो तो टेस्ट कर लेते हैं। बी वाला ये नहीं होता है, CuO प्लस कार्बन, ये टेस्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इसमें लिखा है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.03 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट द रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। लॉग वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ 0.301। फार्मूला हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। वैल्यू इज गिवन, ऑल वैल्यू इज गिवन, 2.303 अपॉन 3.03 लॉग ये है 7.2 बाई 0.9। अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों का आ जाता है यहाँ पे 69.35, मतलब दिस C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। और ऐसा होता नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन्स स्टेबल मॉलिक्यूल, नेगेटिव एंड 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एंड बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये लिखा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सोल्यूशन। तो हम लोगों को अगर ऐसे बात करना हो तो हम लोग देखते हैं कि लेस नंबर ऑफ आयन कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 और 1 4 आयन मिल रहा है, यहाँ पे 2 आयन मिल रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो नहीं रहा है तो कोई आयन नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है डेल TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। हम लोग KB को छोड़ते हैं, डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M पुट करते हैं। देखिए कहाँ पे इसके वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 0.03 आ रहा है और यहाँ पे 0.015 आ रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू यही फर्स्ट वाला है, इसलिए फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। बात कर लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। वंस अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। असर्शन में लिख रहा है कि A एंड द अदर लेवल्ड एट द रीजन आर एसिड। तो ये मॉलिक्यूल एक आयोडाइड दिया है, अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन द क्लोराइड ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो। और दूसरा रीजन कह रहा है कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द लार्जर साइड। तब यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहा है कि SN2 में ईजिली जाता है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि बिकॉज I इज ए गुड लिविंग ग्रुप, हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज साइज। इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, इसलिए हम लोग ये C ऑप्शन को चूज करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये है KO2 H2O2 एंड H2SO4। इसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसमें देखिए पोटेशियम का +1, इसमें है यहाँ पे पोटेशियम का +1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है और यहाँ पे सल्फर का +6 है। सो C ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो यहाँ पे फर्स्ट है हाबर्स प्रोसेस में आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। वाकर ऑक्सीडेशन में PDCl2 को विल्किंसन कैटलिस्ट को कहते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फेनोडियम के साथ क्लोराइड ग्रुप होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4। ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम इसके साथ यूज करते हैं हम लोग।
अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैच कर सकते हैं आप, ए करेक्ट इसका ऑप्शन आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सिन। सो ये कह रहा है कि जैसे आर्सिन बनता है वैसे अमोनिया बनता है। ऐसे हम लोग 15th ग्रुप एलिमेंट को अगर देखें तो EH3 और ASH3 फॉर्म करता है, पूरे एलिमेंट बनाते हैं, और ऑक्साइड भी E2O3 या E2O5 बनाते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म द एंटीमनी पेंटॉक्साइड because antimony form Sb2O5 like that it form. So second statement को हम लोग करेक्ट नहीं कहेंगे। बात करते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म। सो ये बात तो सही है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कि एक ही डायरेक्शन की तरफ अरेंज होते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Cr2+ आयन, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इज सेम एज दैट ऑफ Nd3+, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है। तो आप Nd3+ को देखा तो इसमें आता है आउटर मोस्ट में 4f3 6s0, तो इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसमें Cr2+ वाले में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो सेम तो नहीं हुआ, इसलिए पहला स्टेटमेंट को करेक्ट कहेंगे, दूसरे को करेक्ट नहीं कहेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। कहाँ पे बेंजीन नहीं मिलेगा? पहले में तो मिलेगा, एसिटिलीन है, इसको रेड हॉट ट्यूब से पास करने से बेंजीन मिलता है। ये है डाइजोनियम क्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करने से फिनॉल मिलता है। ये है जिसका कि सोडा लाइम से रिएक्शन करने से बेंजीन मिलता है। ये एन हेक्सेन है, M2O3 के साथ रिएक्शन करने से बेंजीन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे बेंजीन नहीं मिल रहा है, वो है बी। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को मैच करना है। ये देखिए XeO3 है, XeO3 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल होता है। XeO2 जो होता है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसका, और ये लीनियर है। बात कर लेते हैं XeOF4 की। तो XeOF4 में sp3d2 है जो कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और ये है XeF6 है जो कि sp3d3 होता है, जो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर आता है। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की। ये कह रहा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ द कार्बन फाइंड आउट करते हैं। ये पहला कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये एक कायरल तो नहीं है बट एक दूसरे टाइप थर्ड टाइप का कार्बन है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर इसको हम लोग कायरल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाए तो ये कार्बन कायरल अपने आप हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों का मिल जाएगा कितना, यहाँ पे इसका मिल गया, एक क्लोरीनेशन यहाँ कर सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे कर सकते हैं, 2 यहाँ पे कर सकते हैं, तो 1 और 2 3 हो गया, और 3 हो गया तो 2 यहाँ पे कर सकते हैं और 1 यहाँ पे कर सकते हैं, तो टोटल हो गया हम लोगों के पास 6, तो 6 हो गया। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, टाइप ऑफ कार्बन को फाइंड कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा कार्बन कायरल सेंटर है, क्योंकि उसके तो 2 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अनलाइक गैलियम दैट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मैंने यहाँ इसको मेंशन भी कर लिया है कि गैलियम जो होता है उसका जो, और सीजियम होता है, उसमें गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 और सीजियम का 302 होता है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, बट सीजियम का थोड़ा सा कम हो जाता है। बात करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑन पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। ऑन पाउलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एक्चुअली हम लोग ये देखते हैं कि लगभग बराबर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि नॉट सेम, तो ये भी इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन 3 की बात करते हैं। आर्गन K+, Cl-, Ca2+, S2-, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये बात तो सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज लाइक दैट। एक्चुअली इसका अरेंजमेंट होता है सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम, लाइक दैट। सो 4th इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात
ऑप्शन स्टेटमेंट 5 की बात करेंगे, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, ये बात करेक्ट है। तो हम लोगों को ये दो चीज़ें करेक्ट मिल रही है, थर्ड फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल Ba2 प्लस given standard heat of the formation of the SO4 minus ion in aqueous is minus 216 kilocalorie. Standard heat of crystallization of BaSO4 is this much. Standard heat of formation of BaSO4 is this much. आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है। एक काम कीजिए, आपको ये मालूम है कि आप जब सल्फेट बना रहे हैं, सल्फेट बनाने से हम लोगों को माइनस कितना रहा एनर्जी 216, एंड सल्फेट को हम लोग बैरियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी मिल रहा है हम लोगों को माइनस 4.5 है। और हम लोगों को निकालना क्या है, बैरियम सल्फेट और BaSO4 का जो प्रिपरेशन हो रहा है उसमें रहता है माइनस 349, और बैरियम सॉलिड को जब हम लोग आयन में चेंज करते हैं तो उसका हम लोग का इंथाल्पी चेंज हम लोग को मालूम करना है। काम एक कीजिए, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना -344, उसमें माइनस फर्स्ट कर दीजिए। फर्स्ट मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ द SO4, एंड माइनस आप ये कर दीजिए दिस वन फॉर्मेशन ऑफ द BaSO4, दोनों को माइनस कीजिए। माइनस करने से क्या होगा, ये वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है -128.5। ये ऑप्शन दिया है ना, सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बात कर लेते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग की। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये ह्यूमिडिटी है, तो इसको कह रहा है कि इसमें हम लोग किससे मैच करें। तो मैच करना है तो आप इससे मैच कीजिए। ये कह रहा है कि लिक्विड इन गैस, ये ह्यूमिडिटी का एक एग्जाम्पल हो गया, और एलॉय जो है वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, अमलगम जो हो गया लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, स्मोक जो हो गया सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। आप इसको मैच इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन में कार्बन है जिसको कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बनाया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होता है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा इस पूरे ग्राफ में कि कहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन B और D तो क्या है, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक ये A एंड C है सिर्फ। तब इसमें हम लोग को देखना है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है 74.8। तो देखिए यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस यही 78.4 है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट है। शुगर एक्स इज फाउंड इन द हनी इज अ कीटो शुगर एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म। एंड फोर्थ पॉइंट लिखा है इज लिबोरेटरी। एक्चुअली ये डी फ्रक्टोज है जिसमें जो कि हनी में पाया जाता है, और ये कीटो शुगर होता है। अल्फा बीटा फॉर्म दोनों इसके पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द साइक्लिक ईथर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 इज, हम लोगों को ये बताना है। अब देखिए C4H8 का अगर फॉर्मूला आप लिखते हैं तो देखिए एक बार यहाँ पर ऑक्सीजन रखिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए DL फॉर्म, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म यहाँ पे वो एक साइक्लिक ग्रुप बना करके वहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दिए, एक सिस यहाँ पर एक बन गया, सिस ग्रुप यहाँ पे एक बन गया, सिस टाइप का। यहाँ पर फिर से ये DL है, और यहाँ पर एक यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर ये भी बन रहा है, और एक DL यहाँ पे बन रहा है। तो आपका टोटल ये 10 आइसोमर्स इसके बन रहे हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन A गैस एंड 2B गैस the backward reaction rate constant is higher than the forward rate of reaction rate constant by a factor of 2500 and at 1000 Kelvin। R का वैल्यू दे रखा है, Kp की वैल्यू दे रखा है। Kp की वैल्यू ऑफ द Kp फॉर द रिएक्शन हम लोग को पता करना है 1000 Kelvin पे। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Kc इज इक्वल टू Kf/Kv 1/2500 एंड डेल्टा एन हो गया 2 - 1। Kp इज इक्वल टू KcRT टू द पावर डेल्टा एन पुट करेंगे, हम लोग को 0.033 वैल्यू आ रहा है। 68 की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है। 68 की बात करें, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट
undergoes n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, दो इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ पे एनर्जी है 2 to 3 hc बाई लेमडा 2 to 3 हम लोग पुट कर देंगे, दो वैल्यू आर एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, आर एच बाई 3 स्क्वायर एंड यहाँ पर आर एच बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 36 बाई आर एच 5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे वाले के लिए एन इज इक्वल टू 4 टू एन इज इक्वल टू 6 था ना, इसके लिए पुट कर दीजिए। आप देखिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब एक काम कीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये सेकंड इक्वेशन आ गया हम लोगों का एच सी 36 इंटू 16 अपॉन आर एच 20। सेकंड इक्वेशन है 1/2 कीजिए, डायरेक्ट आपको 1/4 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, हम लोगों को डायरेक्ट आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बस दो इक्वेशन बना देना है। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है इफ़ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए 0.05 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ ए मोनो बेसिक वीक एसिड इज 90 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट्स एक्सटेंट मीन्स डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन विल बी। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कंडक्शन एट मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट यहाँ से आप एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वैल्यू निकाल लीजिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटाइन एंड एनाइन को ऐड कीजिए, 400 आ रहा है। मोलर कंडक्टेंस बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट 90/400 पुट कीजिए, देखिए 0.225 आ रहा है इसका आंसर। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की। तो यहाँ पे देखिए 5 मोल ऑफ ए लिक्विड एक्स एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड वाई make the solution having vapor pressure of the 70 torr. The vapor pressure of the pure X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. Which of the following is true regarding the described solution? Okay, so it's a very good question related with the solution colligative property. So total vapor pressure कितना होता है? Total vapor pressure is equal to mole fraction of A into total pure vapor pressure plus mole fraction of Y into pure vapor pressure. अब यहाँ पे देख लीजिए, मोल तो दे रखा है 5 मोल एंड 10 मोल, तो टोटल हो गया 15, 5/15 इंटू 63 प्लस यहाँ पे हो गया हम लोगों का कितना 10/15 इंटू 78, तो टोटल प्रेशर हम लोगों का आ रहा है 734। सो ऑब्जर्व प्रेशर इज 70, दिस इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू, इट मीन्स निगेटिव डेविएशन हो रहा है। अब हम लोग को इसमें से फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे निगेटिव डेविएशन दिया हुआ है। डी ऑप्शन में दे रखा है, तो हम लोग कहेंगे कि निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। एमंग द फॉलोइंग चूज द वन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम। काम क्या करना है, जैसे मोल एटम निकालते हैं कैसे, गिवन वेट बाय मोलर वेट मीन्स नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो गिवन वेट दिया हुआ है 212 और इसका मोलर मास आ रहा है 106। इसमें 6 एटम है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, टोटल वैल्यू आ रहा है 12 Na। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 12 Na, इसका भी पुट करते हैं ये आ रहा है 18 Na, इसको पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है हम लोगों का 12 Na, ये आ रहा है हम लोगों का 15 Na। तो हम लोगों को ये कह रहा है कि बराबर किसके किसके वैल्यू आ रहे हैं, तो ये 12, ये 12, एक ये 12 मीन्स 1, 2 एंड 4 इज द आंसर। बात करेंगे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन, NiCl4 2- इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग को आ रहा है, ये पैरामैग्नेटिक है। बात करेंगे NiCN4, ये इसमें 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं हम लोग इस सेकंड वाले की, तो इसमें ये NiCO4 ये भी है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर भी 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। बात करते हैं NiH2O6 की, तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बात कर लेते हैं निकल ट्राइफिनाइल फॉस्फिन की, तो इसमें 3d8 का केस है, इसमें भी 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा था। आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, ये फर्स्ट वाले में मिल गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि आपको कितना मिला था, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला था, और आपको मिल गया फोर्थ वाले में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, इट मीन्स ए विल बी द आंसर। बात कर लेते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की। इफ़ हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब आपको सीधे एक क्वेश्चन तो मालूम है आपको कि अगर 99.9% कंप्लीशन के लिए रिएक्शन को क्या होना चाहिए, 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ, तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 10 इंटू टी हाफ इसका 1 दिया ही है, आप 10 मिनट कर लीजिए, काम खत्म।
क्वेश्चन नंबर 70, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस बात कर लीजिए, ये कह रहा है कि एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ आर। सो एनर्जी निकालना, रेडियस निकालना है, तो आप देख लीजिए निकाल करके। देखिए ये एन है ना, एनर्जी है -2.18 10⁻⁻18 Z²/n², ये फॉर्मूला होता है। इसमें जेड He+ के लिए अगर आप निकालते हैं तो ये आ रहा है 8.72 × 10⁻18 जूल। अगर आप रेडियस निकाल लीजिए इसका, हो गया 52.9 n²/z पिकोमीटर होता है, इसको पुट कर लीजिए, या तो 26.45 pm आता है। आप लिथियम के लिए निकाल लो, तो लिथियम के लिए निकालो, लिथियम 2+ के लिए तो ये आ रहा है हम लोग का -2.18 10⁻⁻18 n², ये हो गया हम लोग का Z²/n², Z² मीन्स 3²/1। यहाँ पे ये आ रहा है हम लोग को -19.62 × 10⁻⁻18 जूल। अब रेडियस निकाल लीजिए Li+ के लिए, तो ये हो गया 52.9 1/3, ये आ रहा है हम लोगों का दिस वन 17.63 पिकोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैच कर रहे हैं, मैच करने से हम लोगों का सी वैल्यू टैली कर जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। Among the given compound 1 and 3, the correct order of the bond dissociation energy of CH bond made with the, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप देख लें इसको ठीक से, तो यहाँ पे देखने को हम लोग को ये मिलता है कि ये तो सीधे बेंजीन ग्रुप है, और इस बेंजीन ग्रुप में एक पॉइंट देखने को हम लोगों को मिल रहा है, और वो ये मिल रहा है कि देख लीजिए, ये थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके सारे कार्बन्स जो हैं, यहाँ पे देखिए ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तब ये कह रहा है कि अमंग द गिवन 1 to 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मार्क्ड एज। अब देखिए, ये जो sp हाइब्रिडाइज है, ये बॉन्ड को आपको इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब आप इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, इसमें परसेंटेज इसका 50-50% है। आप देख लीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तो sp3 है, ये इजीली ब्रेक करेगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे इसको 2 > 1 > 3, लाइक दैट यू कैन राइट। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 76 की। तो ये कह रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। इसकी क्या बात करनी है, आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, बात ये कर रहा है। तो आप ये देखिए, H2O > NH3 > CHCl3, ये मैंने वैल्यू भी यहाँ पर दे दिया है 1.85, 1.47, 1.04। सो ये एक बात करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है। इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, तो ये गलत हो गया। थर्ड भी गलत है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। इसमें NO बॉन्ड बड़ा होता है CH से, और O बड़ा होता है OH से। बात करते हैं फोर्थ की, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, इसमें 2, इसमें 1 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एंथैल्पी के, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों को ये करेक्ट मिल गया 1 और 4। बात करते हैं 78 की। विटामिन B12 को मैच कीजिए परनीसियस एनीमिया से, विटामिन D को मैच कीजिए रिकेट से, विटामिन B2 को मैच कीजिए आप चिलोसिस से, एंड B6 को मैच कीजिए कॉन्वुलेशन से। 79 की बात करें हम लोग, तो इसमें कह रहे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमिन्स। बहुत अच्छा मेथड तो ये है कि आप पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी अपने आप। तो लोअर pKb हायर बेसिसिटी एंड एलिफेटिक एमीन्स ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन्स। ये बात दिमाग में हम लोगों को 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो pKb वैल्यू जो होता है वो बेंजीनामाइन का ज़्यादा होता है N मिथाइल एनिलीन से, और इथेनामाइन से का ज़्यादा होता है N इथाइल एमीन से। तो इस तरह से अगर आप अरेंज करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। अब आप बात कर लीजिए इसकी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। कह कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। सबसे अच्छी बात है कि जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है, और ये कह सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आप
याद तो नहीं रख सकते, बट लिगेंड के अकॉर्डिंगली अगर आप पता करना चाहें तो ये वैल्यू 475, ये 310, ये 600, ये 498 के आसपास आता है। आप इसको अरेंज करें, डी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। बात करते हैं 81 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। सो हम लोग ब्रोमीन वाटर की बात करें तो इसमें सारे के पास पाई बॉन्ड है ना, इसके पास तो नहीं है, ये एल्केन है। सो इसका अगर तुम क्लोरीन ब्रोमिनेशन कराओगे CCl4 से, सो नो रिएक्शन, सो नो डिस्चार्ज ऑफ द ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे कुछ होने जाने को नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन की। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप लगा है, हमने इसका रिएक्शन क्या कर दिया, इसका HBr के साथ कर दिया बेंजीन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। बात समझ में आ रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात हो रही है। तो एक जगह ये CH3 था, दूसरे पे Br आके लुक जुड़ गया, KCN से रिएक्शन कराए, Br रिप्लेस हो गया CN से। अब इसको NaHG के साथ रिएक्शन कराया इथाइल अल्कोहल में, इसका रिडक्शन हो गया, तो ये बन जाएगा CH3 और CH2NH2। इसका मतलब ये हुआ कि ये C आंसर इसका हो सकता है। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं एनिलीन के साथ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से। ये सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको अलग करते हैं दोनों के मिक्सचर को। ये क्रूड ऑयल है, इसको आप हम लोग बहुत बड़े दिन से जानते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाई अगर आपको हटाना है तो डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर से करते हैं, और एनिलीन वाटर को सेपरेट करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 84 की। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट। अब आप देख लें यहाँ पे, ये फर्स्ट है नियॉन का 3s1, और 3s1 सोडियम S ब्लॉक एलिमेंट के जैसा है ये। आप सेकंड की बात करें तो आर्गन 3d3 4s2। यहाँ पे अगर आप बात कर लेते हैं हम लोग तो देखिए ये कैसा हो रहा है, ये आ गया हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, जैसा डी में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, और ये कैसा हो गया, ये वेनेडियम। अब इसमें देखिए थर्ड वाले को क्रिप्टन 3d10 5s2 5p5, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। ये RnF0 5f0 6d2 7s2 थोरियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आर्गन 3d10 4s1 कॉपर जैसा हो गया ये। तो इसको इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप। मेन ग्रुप मीन्स S ग्रुप एंड P ग्रुप। सो फर्स्ट है और P ब्लॉक थर्ड है, और बस यही दोनों है, ये बाकी दोनों तो D है और एक F है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड है मेन ग्रुप। अब बात करते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन सी एंड ट्रांसफर। स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सेकंड वाला है 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग सिस ट्रांस में लिख सकते हैं, और बाकी किसी को हम लोग नहीं लिख सकते सिस ट्रांस पे। अगर आप लिखना चाहें तो सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए सिस ट्रांस के लिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में 2 डिफरेंट ग्रुप कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके सिस ट्रांस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन द 3 स्टेप विद द their ionization constant K1, K2, K3 like that respectively. Value K is the overall ionization constant of the following statement. तो आप कर सकते हैं ओवरऑल K का मतलब हो गया K1 इंटू K2 इंटू K3, लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A वाला आपको ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और फर्स्ट हाइड्रोजन लॉस करेगा इजीली। आप इसका 3 इसी तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर K वैल्यू ज़्यादा है। बात करते हैं तो इसमें K1 K इज ग्रेटर देन K2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एवरेज निकालने का मेथड बता दिया, ये गलत बात है, इसको नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट है। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये है CO2+, ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है। इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, ग्रुप टेस्ट में। ये मैग्नीशियम 2+ है, 6 ग्रुप का है।
Pb2 प्लस फर्स्ट ग्रुप का है, एल्युमिनियम 3 थर्ड ग्रुप का है। आप इसको मैच कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन है नीट के, जो कि बहुत सिंपल है। आप एक बार मैंने इसको बता दिया, एक बार आप रिवाइज करके जाएं इसको, तो आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज हायर यील्ड ऑफ द NO in N2 plus O2 2NO can be obtained at delta H of the reaction is plus 180.7। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होता है हाई टेम्परेचर से, एंड लोअर टेम्परेचर पे फेवर नहीं होगा। हायर कंसनट्रेशन ऑफ N2 अगर मिलेगा तो ये प्रोडक्ट में ज़्यादा बनेगा, और हायर कंसनट्रेशन ऑफ O2 भी रहेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन विद द एनिलीन विद द नाइट्रस एसिड एट 273 केल्विन टू 278 केल्विन इज डिकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट। ये सही बात है, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग जानते हैं NaNO2 और 2HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 की बात करें तो कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद द KI। सो आप देख लीजिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसको KI से रिएक्शन करने से यहाँ पे आयोडीन ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे N2 निकल जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई दोनों ये बात तो सही है, लेकिन इसमें जो इंसर्शन वाली बात जो इसने कह दिया वो इंसर्ट थोड़ा ही कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये N2 निकल गया, यहाँ पे I ग्रुप आके अटैच हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई पहला बात तो आपकी सही है, ये दूसरी वाली बात करेक्ट नहीं है। बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो इसके हम लोग को मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। तो देख लीजिए, सिंपली आप ये कंपाउंड लीजिए और आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए या फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हुए इसका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे MgBr लग जाएगा और यहाँ पे ये CH3 लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस करिएगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, जैसे ये ब्रेक करेगा यहाँ पे O ग्रुप जुड़ जाएगा लाइक दैट दिस, और बाकी सेपरेट हो जाएगा। तो हम लोगों का ये D वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। तो ये आपके लिए 2025 का नीट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत सारा। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें और नेक्स्ट पेपर के लिए